नमस्ते दोस्तों, मैं राखी आपके सामने आज फिर आई हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। तो जैसा मैंने आप लोगों से अपने लास्ट एपिसोड में कहा था कि मैं इस पूरे महीने में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को महादेव से जुड़ी कहानियाँ ही सुनाऊँ या उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य आपके सामने लाऊँ या उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक बातों से आप लोगों को अवगत करवाऊँ। तो जो मेरी आज की कहानी है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्यों महादेव गले में सर्प है, क्यों महादेव के शीश पर चंद्रमा है, क्यों उनको जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है, या उनके धनुष का क्या नाम था, त्रिशूल कैसे बना और उन डमरू की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सब बातें हैं मेरी कहानी में आगे अपन जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी ये कहानियाँ आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और हो सके तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे आगे से आगे जितना हो सके शेयर कीजिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार समुद्र का मंथन किया गया था देवताओं और दैत्यों द्वारा। अब जब ये मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल भी निकला था या विष का घड़ा निकला था। अब इस विष को ना तो दैत्य लेने को तैयार थे और ना ही देवता इसे लेने के लिए तैयार हुए। तो सृष्टि को बचाने के लिए शिवजी ने इस विषपान किया था, इसका विषपान किया था। और जिसकी वजह से कहा जाता है कि उनका शरीर पूरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, उनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से देवताओं ने उनके सर पे खूब पानी के घड़े भर भर के डाले थे और उनके मस्तिष्क पर उन्होंने बेल का पत्ता चढ़ाया था। ऐसा कहते हैं कि बेल पत्र की जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है। तो उन्होंने उनके सर पे बेलपत्र रखा और खूब सारा जल उनके सर पे उड़ेला था। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों से कही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि क्यों शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो यही कारण है कि जब भी हम शिव जी के ऊपर बेलपत्र रखकर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इससे उनको ठंडक मिलती है। तो पहला कारण ये था। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताऊंगी कि ये जो समुद्र मंथन है और इसकी वजह से जो शिवजी ने विषपान किया था, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आगे भी आएगी जो मैं आपको बताती जाऊंगी। दूसरा कारण ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने विषपान किया और क्योंकि उनका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो चंद्रमा ने उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप मुझे अपने शीश पर रख लीजिए, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो शीतलता प्रदान करता है। पर शिवजी ने सोचा कि चंद्रमा जो है वो इतना जो गर्माहट है उसको झेल नहीं पाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया था। पर बाद में जब देवताओं ने उनसे काफ़ी ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पर रखने के लिए वो तैयार हुए। और यही कारण है कि तब से चंद्रमा जो है वो शिव जी के शीश पर है। मगर इससे जुड़ी हुई एक कहानी और है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि क्यों चंद्रमा शिव जी के शीश पर है। तो राजा दक्ष प्रजापति जो थे उनकी 27 नक्षत्र कन्याएं जो थी उनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। मगर इन 27 नक्षत्रों में से रोहिणी जो है वो चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। और उनसे उनकी ये जो बात थी वो बाकी की जो उनकी पत्नियां थी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो लोग काफ़ी दुखी रहने लगे। धीरे धीरे उनका ये दुख बढ़ता गया। तब उन्होंने राजा दक्ष के समक्ष आके अपने ये दुख को प्रकट किया। राजा दक्ष जो थे वो बहुत ही गुस्सेल स्वभाव के थे। तो उन्होंने जब ये अपनी बाकी की पुत्रियों का ये दुख सुना तो वो काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। अब इस रोग की वजह से धीरे धीरे चंद्रमा की जो कलाएं थी वो भी कम होती चली गई और वो अस्वस्थ होते चले गए। इसके बाद एक बार नारद जी ने चंद्रमा से कहा कि वो महादेव की आराधना करे। और जब चंद्रमा ने महादेव जी की आराधना करी तो महादेव जी उसकी आराधना से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे चंद्रमा को प्रदोष काल में जीवन दान देने का वरदान दे दिया। और इसी वजह से मृत्यु तुल्य होते हुए भी चंद्रमा जो है वो जीवित रहे और धीरे धीरे उनके अंदर अपनी जो पावर्स थी वो वापस आती चली गई और वो उन्होंने अपना पूर्ण चंद्रमा का रूप लिया।
और यही कारण है कि तब से जो चंद्रमा है वो महादेव जी के शीश पर विराजमान है। क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? तो भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। ऐसा वैसे तो दोस्तों भगवान शिव जो हैं उन्हें सभी अस्त्र चलाने में महारत हासिल थी, मगर फिर भी उनका जो मुख्य अस्त्र है वो है त्रिशूल। तो ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाथ से शिव जी प्रकट हुए थे, तो उनके साथ साथ तीनों गुण रजो तम और सतगुण साथ में उनके साथ में प्रकट हुए थे, और ये तीनों ही गुण उनके 3 शूल बनकर त्रिशूल। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और बता देना चाहूँगी कि सृष्टि के आरंभ में जब सरस्वती जी उत्पन्न हुई, तो उनकी वीणा से ही ध्वनि का आरंभ हुई थी या ध्वनि की उत्पत्ति हुई थी। मगर ये जो ध्वनि थी ये बिना सुर और ताल की थी। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए करीबन 14 बार डमरू बजाए थे, और इस डमरू की आवाज़ से ही व्याकरण और ताल की ताल जो है वो उत्पन्न हुई थी, और उनका सृष्टि में वो आए थे। यहाँ पर अभी तक मैंने आपको अपनी कहानी में उनके त्रिशूल, उनके डमरू, या उन्हें हम बेलपत्र और जल क्यों चढ़ाते हैं, या उनके शीश पर चंद्रमा क्यों सुशोभित है, ये सब मैंने अभी तक आपको बता दिया है। अब मैं आपको आगे ये बताने वाली हूँ कि क्यों महादेव जो है गले में नाग उन्होंने लपेटा हुआ है। तो दोस्तों भगवान शिव के गले में जो नाग है उनका नाम वासुकी है, और वो नागों के राजा हैं। ऐसा कहा जाता है कि नाग जाति के जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की जो प्रथा है वो प्रारंभ की गई थी। अब ये भगवान शिव ने अपने गले में क्यों इनको लपेटा हुआ है, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि जो वासुकी थे, नाग वासुकी थे, उन्होंने भगवान शिव की काफ़ी घोर तपस्या करी थी या उनकी आराधना करी थी, और इससे प्रसन्न होके उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा था। तब वासुकी ने उनसे कहा कि जैसे आपके अन्य गण आपके साथ रहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो भी भगवान शिव के साथ उनके गणों की तरह ही उनके साथ हमेशा रहें। और क्योंकि महादेव जी उनकी आराधना से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थे, तो उन्होंने उन्हें ये वरदान दिया कि वो उन्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी की पूजा जो है वो शिवलिंग और उसके ऊपर अगर नाग ना हो तो अधूरी है। तो और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो मेरू पर्वत को जिस रस्सी से मंथन किया जा रहा था वो कोई और नहीं, नागदेव वासुकी ही थे। दूसरी ऐसा भी कहा गया है कथाओं के अंदर कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्हें वासुदेव जी गंगा पार ले जा रहे थे, उस वक्त वहाँ पर नदी में काफ़ी बड़ा तूफान आया था, और उनकी रक्षा जिसने करी थी वो भी नाग वासुकी ही थे। तो इस तरीके से नाग वासुकी की पुरानी कथाओं में कई बार इनके बारे में बताया गया है, और यही कारण है कि भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में हमेशा अपने साथ रखते हैं। जैसे नंदी उनके साथ रहता है, या जैसे नंदी उन्हें सब बहुत प्रिय है, उसी तरीके से जो नागदेव है वो भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और उनके बिना उनकी पूजा। दोस्तों मेरी आज की कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक आखिरी चीज़ और बता देती हूँ कि आपने हमेशा देखा होगा कि नंदी जो है वो भगवान शिव की तरफ उनका हमेशा मुँह रहता है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के दर्शन करने से पहले हमें नंदी के दर्शन करने चाहिए। और नंदी जी हमेशा भगवान शिव की तरफ बहुत ही प्रेम भाव से अपने प्रभु को देखते रहते हैं, और यही कारण है कि उनका हमेशा आपने देखा होगा कि मुख शिव जी की तरफ रहता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी, जिसके अंदर मैंने आपको भगवान शिव के बारे में बहुत सारी रोचक तथ्य बताए थे। उनके जो भी उनके आपने आभूषण देखे होंगे, मैं उनके शस्त्र को या उनके गले में जो सांप है या उनके हाथ में जो डमरू है, इन सबको मैं भगवान शिव के आभूषण ही मानती हूँ। और इनके पीछे क्या कहानी है ये मैंने आप लोगों को आज बताई है। तो एक बार फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानी को लाइक कीजिए, और आगे जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।